देखो आज का जो टॉपिक है आपका वो क्या है, एनर्जी। ENERGY, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी की अपने डेफिनेशन लिखें तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक एबिलिटी है क्या करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई भी वर्क करना है, कोई भी काम करना है, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक, जो इसकी एनर्जी की यूनिट है वो क्या है, जूल। जो वर्क की है, भाई वर्क करने में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वर्क की भी जूल है और एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल है। ठीक है, अब एनर्जी जो होती है या इसके टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कितने टाइप होते हैं, देखो सबसे पहले आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। दूसरी आपकी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपके जो सिलेबस में है 9th क्लास में, ये दोनों ही काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ते हैं। बाकी जो नीचे लिखवा रहा हूं ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेटिक, पोटेंशियल, इससे नीचे आपकी आ जाती है न्यूक्लियर एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी। कौन आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को कंबाइनिंगली क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ 5 में आपका हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। केमिकल भी तो है, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी भी है, साउंड भी लिख लेते हैं, साउंड एनर्जी। तो ये सारी जो है फॉर्म है किसकी, एनर्जी की फॉर्म जितनी भी है। काइनेटिक और पोटेंशियल हमें पढ़नी है। न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, हीट एनर्जी भी है और आपकी लाइट एनर्जी भी है। साथ ही साथ आपकी केमिकल और साउंड एनर्जी हमें पढ़नी है सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी को KE बोल देते हैं, इज इक्वल टू ½ mv²। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो होता है P.E बोल देते हैं, m×g×h। जहां पे ये मास है ऊपर, ये वेलोसिटी है, तो ऐसे नीचे मास, ग्रेविटी और हाइट होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होते हैं, तो उस मोशन की वजह से उसके अंदर एक क्या हो जाती है, उसके अंदर एक स्पीड क्रिएट हो जाती है, उसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाती है, और उस वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द एनर्जी, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड in a body due to its motion is called
काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई, इसको आप ऐसे लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है कि ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है उसके मोशन की वजह से, कोई भी बॉडी मोशन में है उस मोशन की वजह से किसी भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, मतलब आप इसको कुछ v वगैरह से हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ये ना आपको जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, क्वेश्चन किस तरीके के होंगे काइनेटिक एनर्जी पर। एक तो न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस इसके फॉर्मूला बेस्ड होंगे। जैसे पूछेंगे कि आपका जो वेलोसिटी है उसको हम डबल कर दें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक तो ये बन जाएगा, यानी कि जो वेलोसिटी है उसको हम डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहला। दूसरा, अगर हम मास को, यानी जो मास है उसको डबल कर दें या उसको हाफ कर दें, मास को डबल कर दें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पर। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम डबल कर दें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछा जाता है कि ये आपकी काइनेटिक एनर्जी किन दो फैक्टर पे जो है डिपेंड करती है। अब जो जिन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है वो इसके फॉर्मूले में आते हैं। आपको दो इसमें फिजिकल क्वांटिटीज दिखाई दे रही है, कौन कौन सी? एक तो मास और एक ये वाली वेलोसिटी, दो चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, विच इज मास एंड वेलोसिटी। और हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, थ्री फैक्टर्स, मास, another is gravity and h is height, HEIGHT। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी पे, वेयर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, मास, ग्रेविटी और हाइट। और अगर हम, जैसे हमने इसके बारे में आपको बताया, इसके बारे में भी अगर आपको बताएं तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। दिखाई दे रहा है? इज इक्वल टू में जब होते हैं इस तरीके से तो होते हैं बेटा, इज इक्वल टू में अगर सामने है तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये सामने स्ट्रेट उसके अपोन में कुछ होता है तो वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब कि ये बढ़ेगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई 2 होगा तो यहाँ पे जो है 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट पड़ता है इसका। तो वापस इसी पे आते हैं, इस पे काइनेटिक एनर्जी, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी को आगे समझेंगे, बट अभी इस पे ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि वेलोसिटी को डबल कर दें तो हम काइनेटिक एनर्जी में क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी लिखो और मास को कर दो कांस्टेंट। मास को हम, मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? और वेलोसिटी का क्या है? स्क्वायर है। और वेलोसिटी कितनी कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं। तो इसकी जो है ऊपर जो है क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? कितना हो गया? 4 हो गया ना, 2 to 4। तो यानी कि अगर वेलोसिटी इधर 4 गुना हो रही है तो सीधा सीधा जो इफेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे वो सेम पड़ेगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। माना कि वेलोसिटी इधर डबल हो रही है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑलरेडी जो है उसका स्क्वायर है, ऑलरेडी डबल है। तो जब यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 रखेंगे, या मान लो बोल रहे हैं कि वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है दिस साइड,
3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, मतलब 3 × 3 9 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे × 9 कर देंगे। कुछ भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है जा सकता है, तो उसको वैल्यू को आप v की जगह रख देंगे और जितना v आएगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना इस पे इफेक्ट पड़ेगा उतना सेम टू सेम इस पे पड़ेगा। पहला सॉल्व हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या है, सेकंड काइनेटिक एनर्जी आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ m। मास कितना है, हाफ है ना, हाफ m। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसको मास को हम डबल कर दें, क्या कर रहे हैं, मास को डबल कर रहे हैं, यानी कि × 2 कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी पे कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, ये 1 रहेगी ना। मास जो है वो आपके यहाँ पे 1 आ गया मास, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी भी जो है × 1 टाइम्स रहेगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास भी आपका 1 टाइम्स ही रहेगा। ऐसे सॉल्व करके दिखाएंगे। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देंगे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मास एंड वेलोसिटी। है नहीं है ये क्वेश्चन इस तरीके के आपको 10th में करने होंगे, इसलिए मैं आपको ऐसे कर रहा हूं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को कह रहे हैं डबल कर दिया, तो इधर क्या इफेक्ट होगा, दोनों पे वही इफेक्ट होगा, जो इधर होगा × 2 इधर होगा × 2 उधर होगा। तो अगर मास की बात करें तो मास तो ऑलरेडी हाफ है, और यहाँ पे 2 करेंगे तो क्या होगा आपका, भाई मास को डबल कर रहे हैं हम, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अगर काइनेटिक एनर्जी डबल होती है तो आपका मास 1 टाइम्स हो जाता है, m × 1, पहली कंडीशन। थर्ड का फर्स्ट हो गया, थर्ड का सेकंड देखिएगा, कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को डबल कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ये v के स्क्वायर में। अब इसको जो है v को हम क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी इधर 2 टाइम्स हो रही है तो वेलोसिटी 2 टाइम्स होगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है तो क्या हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी डबल होती है तो वेलोसिटी विल बिकम 4 टाइम्स, वेलोसिटी विल बिकम 4 टाइम्स। ऐसे क्वेश्चंस आपको इनमें से जरूर कुछ ना कुछ, जो ये मैंने आपको कराया इसमें से आपको 100% कुछ ना कुछ मिलने वाला है एग्जाम में। तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, या तो 4 टाइम या 8 टाइम या हाफ करा लेंगे, कुछ भी कराएंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जरूर आने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही है। अब देखो कुछ इसमें एग्जांपल पूछे जाते हैं काइनेटिक एनर्जी के, कि भाई आप ये बताइए काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल बताइए, कहां पे काइनेटिक एनर्जी को हम देख सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं, जैसे मूविंग फैन है, फैन मूव हो रहा है, फैन लगे हुए हैं, ये जब मूव होंगे, जब चलेंगे तो इनमें क्या होगा, मोशन होगा, और इनके मोशन की वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो ये भी एक बॉडी है, कोई भी मतलब फिजिक्स के नजरिए से सब चीज या तो बॉडी है या फिर ऑब्जेक्ट है। हम भी एक ऑब्जेक्ट है, हम भी एक बॉडी है फिजिक्स के लिए। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से, वो काइनेटिक एनर्जी है। तो मूविंग फैन जो है, मूविंग फैन जो जब उसमें मोशन होगा तो उस टाइम पे जब वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, मूविंग फैन। चलो सेकंड आ जाता है कि और कहाँ देखने को मिल सकती है, फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन फ्लाइंग एरोप्लेन, आपका जो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, जो उड़ रहा है, वहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई ये चाहे फैन है चाहे आपका एरोप्लेन है, सबके अंदर m है, मास है, और क्या कर रहे हैं वो, अगर वो मोशन कर रहे हैं, वेलोसिटी उनके अंदर है, स्पीड है, तो जहां पे मास और वेलोसिटी दोनों है, प्रेजेंट है, वेलोसिटी मतलब वो चीज मोशन में है, तो यानी कि वहां पे फिर काइनेटिक एनर्जी तो डेफिनेटली है ही। बर्ड फ्लाई कर रही है, उसके अंदर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। आप एक बॉल को, एक स्टोन को थ्रो कर रहे हैं, तो जब आपने वो थ्रो किया है, जब वो एयर के अंदर है, मोशन में है, तब वो आपका क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी
ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप अभी जो है सोच सकते हैं। सोचो कि किस किस चीज के अंदर काइनेटिक एनर्जी देखने को मिल सकती है। रनिंग एलिफेंट है, रनिंग साइकिल ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा जाता है कि बताओ इनमें से किस चीज को बढ़ाने पर, मास या वेलोसिटी, इसके दोनों फैक्टर में से किसी एक के बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों के कंपैरिजन में अगर किसी को बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों में से कौन सी चीज ऐसी है? वेलोसिटी। क्या रीजन है उसकी? और मास ऑलरेडी हाफ है, मास ऑलरेडी हाफ है और वेलोसिटी ऑलरेडी डबल है, डबल। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी ऑलरेडी डबल है और मास हाफ है तो वेलोसिटी को अगर हम डबल करते हैं तो वेलोसिटी के डबल का भी डबल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। और यहाँ पर हाफ है, अगर इसको डबल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? जस्ट वो 1 हो जाएगा, सिंपली है नहीं। चलो, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। आप चीज को जो है अच्छे से नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बारे में नहीं बताएंगे, जितनी भी एनर्जी इनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में टॉपिक है आपका 10th क्लास में। 10th क्लास में ज्यादा दूर नहीं, 1 मंथ अवे है ओनली। अच्छा, अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। इसका आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको नोट कर लो, जो भी चीजें हैं सभी नोट कर लो, और कोई डाउट हो तो पूछो। देख लीजिए, कर लो अच्छे से। नेक्स्ट आ जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्या रखा है? काइनेटिक हो गया ना, काइनेटिक के कुछ न्यूमेरिकल आपको बनाएंगे। उसमें काइनेटिक वालों में क्या होगा कि आपको एक तो मास दिया गया होगा और एक दी गई होगी वेलोसिटी। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, मास रखो, वेलोसिटी रखो और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने से, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो आपने W = mgh पढ़ा है, पढ़ा हुआ है नहीं? पढ़ा हुआ। वर्क डन करने के लिए क्या एनर्जी लगती है? और एनर्जी कोई सी भी हो, कोई भी फॉर्म हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो हम W की जगह क्या यूज कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी = mgh, है नहीं? क्योंकि वर्क डन करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इस चीज को समझना। इसकी मैंने डेफिनेशन आपको लिखवा रखी है ना, उसको रीड आउट करेंगे, अभी मैं बोलूंगा जब इसको पढ़ना। अभी समझ लो पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है। कोई भी ऑब्जेक्ट है which has some mass, any object which has some mass, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास कुछ अगर मास है, उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट हम क्या करते हैं? ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको एक हाइट पे अगर हम ले जाते हैं तो इट्स काइंड ऑफ चार्ज विद पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसे क्या आ जाती है उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो तरह की होती है। एक कौन सी बताई है मैंने? एक तो आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताई है और एक ग्रेविटेशनल बताई है। दो बताई है ना, ग्रेविटेशनल जब रिटिन वर्क कराया था यहाँ पर, टेशनल है ग्रेविटेशनल। दो तरह की होती है पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इसको मैं दोबारा आपको रिपीट कराता हूँ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी ब्रिक है, कोई भी ब्रिक है या पॉट है, कोई भी गमला है, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको उसके अंदर कोई मास है, उसको एक हाइट पे उठा रहे हैं ऊपर, तो किसी चीज को अगर ऊपर उठा रहे हैं एक हाइट के ऊपर, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो मास, ग्रेविटी और हाइट, इसी वजह से इन तीनों चीजों का रोल है। मान लो किसी गमले को उठाया और एक वॉल पे, दीवार पे उसको ऊपर रख दिया वहां पे। जब वो जमीन पर था तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया कि हमने एक वर्क डन कर दिया।
वर्क डन कर दिया किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट। अब उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, एक एनर्जी स्टोर हो गई एक हाइट पर, और वो एनर्जी एक तरीके से आपकी अगर नीचे किसी चीज पर गिर जाती है तो उसको ब्रेक कर सकती है नहीं? उसके अंदर वर्क डन करने की कैपेसिटी है या नहीं है? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वर्क डन करने की एबिलिटी है या नहीं है? सीधी सी बात है, अगर वो गमला या पॉट कोई भी ब्रेक है, अगर वो ऊपर से नीचे गिर जाती है तो नीचे अच्छी खासी जो भी चीज आती है उसको डैमेज कर सकती है, वो कर सकती है। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जब वर्क डन करते हैं एक हाइट पर ले जाकर किसी ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर कोई मास है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जो भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक बार इसको रीड करो, जहां पे भी मैंने इसको लिखा है, पढ़ना जरा एक बार पढ़ो। एनर्जी ऑफ अ बॉडी हाँ, ड्यू टू इट्स पोजीशन, एक बॉडी की वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से होती है, और चेंज इन शेप, और या फिर उसके शेप चेंज की वजह से होती है, इलास्टिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एक और लिखवाइए इसके अलावा, लिखवाइए ना। हाँ, कौन सी है, दिखाओ, ये रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, ये वाला रीड आउट करो, ये जो लिखवा रखा है, ये सेम जो मैंने आपको ये बताया ना, ये वाला mgh जो आपको वर्क डन बताया ग्रेविटी के अगेंस्ट जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, ये वही चीज है जो वहां पे लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला वाइज बता रखा है, वहां पे थ्योरेटिकली लिख रखा है सेम इसी चीज को। बताओ। The potential energy of a body हाँ, is due to its higher position ठीक, above the earth अबव द अर्थ, and is equal to the work done और वो वर्क डन के इक्वल होता है on the body किसी भी बॉडी के ऊपर जिसका कोई मास है, against gravity अगेंस्ट ग्रेविटी। in moving the body to that position. हाँ, उस पोजीशन को, उस हाइट, मतलब उस बॉडी को उस पोजीशन पे ले जाने के लिए, उस हाइट पे ले जाने के लिए, बेटर। तो आप समझ गए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कि जब हम किसी भी बॉडी जिसका कोई मास है उसके अंदर वर्क डन कर रहे हैं, उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे हैं, हाइट पे ले जा रहे हैं, तो वो आपकी पोटेंशियली चार्ज हो जा रही है, आपकी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। क्योंकि अब हम किसी भी बॉडी पर अगर वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, उसको एक हाइट पे ले जाके, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगा। ये काइनेटिक एनर्जी के हो गए, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के देख लेना एग्जांपल्स। अब कोई भी बॉडी है जिसके अंदर मास है, उसको हम एक ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, हाइट पर, और हाइट पे ग्रेविटी भी वर्क करती है, भाई ग्रेविटी पुल करती है, ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया ग्रेविटेशन एनर्जी। एग्जांपल्स इसके कौन से हो सकते हैं, आप ये सोचो। फैन, फैन जो है, हम देख रहे हैं कि फैन जो है, चलो ठीक है, फैन हम ये नहीं कह रहे कि मूविंग फैन है, सिंपल अगर फैन अगर आपका जो है वो अटैच्ड है, इससे सीलिंग से अटैच्ड है, जो सीलिंग फैन है, टेबल फैन नहीं, सीलिंग फैन, उस सीलिंग फैन के अंदर क्या है, मास है, ग्रेविटी के अगेंस्ट एक हाइट पे ऊपर लगा हुआ है, इसमें सीलिंग पे लगा हुआ है नहीं, तो हम फैन के लिए बोल सकते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अगर बाय द चांस, गॉड फॉरबिड, ऐसा ना हो कि वो अगर नीचे गिर जाए तो उसके नीचे टेबल है या कोई भी चीज है, उसको क्या कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है उस एनर्जी से। तो जिस एनर्जी से वो नीचे आने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट को डैमेज कर सकता है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, उसी एनर्जी को। दूसरी चीज, आपका कोई और ऐसी चीज बताओ जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हो। रबर बैंड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं आप, यानी कि रबर बैंड, स्ट्रेच्ड रबर बैंड, सिंपली नहीं, स्ट्रेच्ड बोलो, STRETCHED, स्ट्रेच्ड रबर बैंड। या फिर इसको हम सिंपली कैटापल्ट भी बोल सकते हैं ना। अब पूछोगे कैटापल्ट क्या होती है, कैटापल्ट होती है गुलेल, गुलेल होती है ना, उसको इस तरीके से आप खींच रहे हो ऐसे करके, तो वहां पे आपकी कौन सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काम करती है, आपने उस पर वर्क डन किया है उसको खींचने में, तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वही है, स्ट्रेच्ड रबर बैंड या फिर कैटापल्ट बोल दो, गुलेल, कैटापल्ट को क्या बोलते हैं, गुलेल।
साथ के साथ आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, बॉल को ऊपर थ्रो किया और थ्रो करने पर वो ऊपर चली गई और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जाकर क्या हो जाएगी, इट बिकम जीरो। एक ऐसी एक कंडीशन ऊपर आएगी कि हम बॉल को ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं तो वो किसी एक पॉइंट तक जाएगी या नहीं, यहाँ पे v यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी, विल बिकम जीरो। तो उस कंडीशन पे जो बॉल यहाँ पर है आपकी, ये बॉल, इसके अंदर भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इसके अंदर मास है, ये देख लो नीचे ये एक ग्रेविटी है और एक हाइट है, ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है ग्रेविटी वर्क करेगी। वो बॉल जो नीचे आएगी वो किसकी वजह से आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगी, ग्रेविटी की वजह से आएगी, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, एक बॉल इन एयर, जो एक बॉल है वो ऊपर हवा में एक हाइट पर आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी से चार्ज होगी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको ऐसे लिखवाने वाला हूं जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसी कोई कंडीशन बताओ मुझे जहां काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों हो सकती है। फ्लाइंग एरोप्लेन। फ्लाइंग एरोप्लेन, बिल्कुल। और फ्लाइंग एरोप्लेन में ऐसा क्यों है, क्यों वहां पर दोनों हो सकती हैं, बताओ सर? क्योंकि वो हाइट पे भी है और वो मतलब कि मोशन में भी है। मोशन में भी। वेरी गुड। एरोप्लेन हो गया, यहाँ पे हम फ्लाइंग क्या लिख सकते हैं, बर्ड लिख सकते हैं ना, फ्लाइंग बर्ड लिख लो। बात एक ये भाई, जो बर्ड है वो एक हाइट पर उड़ रही है और उसके अंदर कुछ मास है, तो सीधी सी बात है पोटेंशियल एनर्जी भी उसके अंदर, और मोशन में है तो उसमें मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। और कोई एग्जांपल? सर मूविंग फैन। मूविंग फैन हो सकता है, वेरी गुड। मूविंग फैन एक ऐसा फैन जो मूव कर रहा है, हाइट पे होने की वजह से ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और वो जो उसमें मोशन हो रहा है, वो जो घूम रहा है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आपने कोई स्टोन जो है वो थ्रो किया है, और देखना यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, ये स्टोन आपने ऊपर थ्रो किया है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट पे जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये वहीं से टर्न हो जाएगा, नीचे आने स्टार्ट करेगा। तो ये जो नीचे आ रहा है जिस टाइम पे, फॉलिंग स्टोन, क्या बोलेंगे, फॉलिंग स्टोन, एक स्टोन जो गिर रहा है उसके अंदर उसके मोशन की वजह से उसके अंदर एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, दूसरा एक हाइट होने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे कि आप ऐसे एग्जांपल बताइए जो काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल हैं, या ऐसा पूछा जाएगा जो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों के एग्जांपल हैं। कोई ऐसी कंडीशन, कोई एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर दोनों आपकी एनर्जी है, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, वो उधर वाले ऑप्शन से, ठीक है, जहां पे दोनों चीजें होंगी। सही है। तो आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंप्लीट हो गई हैं, और इनको कंबाइनिंगली क्या कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। ये भी आप जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंबाइन कर दी जाए और दोनों मिलकर वर्क करें, उसको ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। सर ये जो फ्लाइंग काइट होती है, फ्लाइंग काइट, हाँ ये इन दो काइनेटिक और पोटेंशियल, फ्लाइंग काइट में देखो, एक तो फ्लाइंग काइट मोशन में भी है, देखें तो, है ना, और एक हाइट पर भी है, उसमें वेट भी है, तो दोनों का ऑप्शन हो सकता है, फिर हो सकता है। और बताओ, इनकी अगर बात करें तो इन्हें हम एनर्जी कन्वर्जन के अंदर पढ़ेंगे, जो हमने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है। पावर भी पढ़ाएंगे आपको और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पढ़ाएंगे, पावर के साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी, जस्ट पावर के बाद में आएगी, जिसकी यूनिट किलोवाट आवर है, एक यूनिट, जिससे हम मीटर की रीडिंग निकाल, मतलब जो मीटर में रीडिंग आती है ना,
उसकी कॉस्ट निकालते हैं, वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनर्जी कन्वर्जन कल पढ़ाएंगे, ठीक है। बस कल का टॉपिक और रह रहा है तो कंप्लीट है। एनर्जी कन्वर्जन, चलो एक ऐसा हमें इसमें ऐसे आएगी कि आप ऐसी मशीन बताओ या कोई एक ऐसी डिवाइस बताओ जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बताओ कोई चीज देखी है ऐसे मशीन कोई काम कर रही है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा एपरेटस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हो, कोई एक ऐसी चीज बताओ। मोटर तो ऐसा नहीं करती, मोटर को अपोजिट वर्क करती है बिल्कुल। मोटर पता है क्या करती है, मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो इलेक्ट्रिकल से वो किसी भी मशीन को घुमा सकती है, खुद भी एक मशीन ही है, तो मैकेनिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल हो रही है। मैं अपोजिट पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। बताओ तुम्हारे आसपास ये वो डिवाइस जो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रही है। सर वो सन सूरज भी तो अरे नहीं, प्लांट नहीं बिल्कुल नहीं। डायनामो जो जनरेटर में लगा हुआ होता है, इसका आंसर आप जनरेटर भी कर सकते हो। डायनामो या फिर जनरेटर। डायनामो क्या कर रहा है, डायनामो को हम इसके पीछे जो आपका जनरेटर है उसके पीछे एक वो लगा हुआ होता है। मान लो जनरेटर को अगर पीछे वाला उसका पार्ट निकालते तो वो एक इंजन है। क्या है वो? इंजन। और इंजन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी उसके अंदर होती है। मशीन तो है, काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी है। लेकिन हमने देखा है कि जनरेटर के पीछे जो पार्ट लगा हुआ होता है उसके अंदर से दो वायर निकलते हैं और उन वायर्स को हम अपनी सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं और बिजली आ सकती आती है। वो रखा सामने, इसलिए मैं आपको बोल रहा था है नहीं। इसको अगर अभी स्टार्ट करते जाके तो क्या होगा, यहाँ पर आपको तीन तरीके का कन्वर्जन देखने को मिलेगा। कैसे? पहले तो केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से क्या होगा, आपकी मशीन वर्क करेगी। सॉरी, केमिकल एनर्जी, केमिकल क्या है इसके अंदर? फ्यूल है। क्या है बेटा? फ्यूल। और इनको कंबशन इंजन बोलते हैं। इनके अंदर जो फ्यूल है, ईंधन है, वो जलता है, उसका दहन होता है, वो फूकता है। तो केमिकल एनर्जी से क्या होगा? हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी से क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। और वो मैकेनिकल एनर्जी के जो आपका इंजन है, इंजन जो काम कर रहा है उसके पीछे बॉक्स, मतलब एक एपरेटस लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं जनरेटर या फिर डायनामो, है ना। भाई वो पीछे वाला पार्ट निकालते तो वो तो इंजन ही है। जनरेटर कब बनता है? जब उसके पीछे डायनामो लगाते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी से फिर वो किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है ये डिवाइस, जिसको हम जनरेटर या फिर डायनामो। इस तरीके के क्वेश्चन हम कल करेंगे। इस तरीके के हम आपको टॉपिक्स जो हैं वो हम कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इसमें से कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आ गया? तो कल कहां से स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी यहां से स्टार्ट करेंगे ये, ठीक है। कल याद दिला देना, ठीक है। अब